राम राम। स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 को होने वाले गुरु गोचर की। जब बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तब इस गोचर का मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव दिखाई देगा। मकर राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति छठे भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस वीडियो को हम 3 भागों में समझेंगे। पहला, बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखाते हैं। दूसरा, इस बार बृहस्पति की गति अतिचारी रहेगी, तो अतिचारी बृहस्पति के फल के क्या मतलब हैं। तीसरा, मकर राशि वालों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखा सकते हैं। पहले जानते हैं कि बृहस्पति का महत्व क्या है। बृहस्पति यानी गुरु को देवताओं का गुरु कहा जाता है। ये ग्रह ज्ञान, धर्म, धार्मिकता, शिक्षा, न्याय, सलाह, अध्यात्म, भाग्य और शुभता का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में जहाँ बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है, वहाँ विकास, ज्ञान और विस्तार का आशीर्वाद देता है। मिथुन राशि को समझे तो इस राशि के स्वामी बुध हैं। इस राशि को संवाद की कला, विचारों की चंचलता, तार्किकता, चतुराई, सामाजिक जुड़ाव और तेज तर्रार मानसिकता का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति जो कि ज्ञान का ग्रह है, जब संवाद व संचार की राशि मिथुन में होते हैं तो इसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। बृहस्पति जब मिथुन में आता है तो ज्ञान और संवाद का मिलन होता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मिथुन राशि एक वायु तत्व और दृढ़ स्वभाव वाली थोड़ी चंचल राशि है, जबकि बृहस्पति स्थायित्व और गहराई चाहता है। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो बहुत अच्छी संवाद शैली हो सकती है। व्यक्ति ज्ञान पूर्वक प्रभावी ढंग से अपनी बात कह सकता है। केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ती है। अलग अलग विषयों पर अध्ययन करने की इच्छा बढ़ती है। सही शब्दों और सही समय पर संवाद करने की कला से समाज में आदर मिलता है। अच्छी मित्र मंडली और नेटवर्क बनता है। व्यक्तित्व में धार्मिक या दार्शनिक संवाद में निपुणता आती है। टूर एंड ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, शिक्षक, वकील, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, मीडिया, संचार, प्रकाशन, मार्केटिंग, सेल्स जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो बहुत बार ज्ञान बिखर सकता है। व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ सकती है। बहुत सारी बातें जानने की चाहत में गहराई की कमी रह सकती है। संवाद की प्रवृत्ति कभी कभी बहस में बदल सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। अपने ज्ञान के अहंकार के कारण गुरुजन या वरिष्ठों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति मिथुन राशि में होता है तो अगर व्यक्ति अपनी वाणी को संयम और ज्ञान से सजाए तो यह अद्भुत अवसर बनता है, लेकिन अगर चंचलता हावी हो जाए तो ज्ञान भी हल्का और प्रभावहीन बन सकता है। अब समझते हैं बृहस्पति के मिथुन राशि में संचरण के समय को। बृहस्पति 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 महीने बाद ही 18 अक्टूबर को वह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच कर्क राशि में रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 को वापस मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। सामान्यतः बृहस्पति एक राशि में लगभग 12-13 महीने तक ठहरते हैं, लेकिन जब गोचर की गति में परिवर्तन या विशेष खगोलीय स्थिति के कारण बहुत जल्दी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में चले जाते हैं तो उसे अतिचारी बृहस्पति कहा जाता है। अतिचारी का मतलब होता है बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह। 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे, लेकिन सिर्फ 5 महीने के भीतर ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यही कारण है कि इस बृहस्पति को अतिचारी बृहस्पति कहा जा रहा है। अतिचारी बृहस्पति के विशेष प्रभाव की बात करें तो सामान्य गोचर में बृहस्पति धीरे धीरे लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन जब वे अतिचारी हो जाते हैं तो उनके फल जल्दी दिखने लगते हैं, परंतु यह फल अक्सर सुपरफिशियल, सतही या अस्थिर हो सकते हैं। स्थायी बदलाव कम होते हैं और परिस्थितियां जल्दी बदल भी जाती हैं। लोग जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। कभी अच्छा होता है, कभी गलती भी हो सकती है। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो जीवन में तेजी से अवसर और बदलाव आते हैं। स्थिर और गहरे फल कम होते हैं, इसलिए समय का सही उपयोग और समझदारी से फैसले लेना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति के मिथुन गोचर के दौरान मकर वालों पर क्या प्रभाव दिखाई देगा। मकर राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी है। तीसरा भाव साहस, मेहनत, छोटे भाई बहन, लेखन, मीडिया, संचार, छोटी दूरी की यात्रा, योजना, अक्षमता व आपकी आदतों के बारे में बताता है। 12वें भाव से विदेश यात्रा, विदेश में बसना, खर्चे, दान, मोक्ष, अस्पताल, अलगाव, मानसिक शांति की खोज, आध्यात्मिक साधना आदि को देखा जाता है। अब बृहस्पति मिथुन राशि यानी आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे, मतलब अब वो तीसरे और 12वें भावों का फल छठे भाव के माध्यम से देंगे। छठा भाव क्या दर्शाता है? रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष, प्रतियोगिता, नौकरी, सेवा कार्य और रोग प्रतिरोधक अक्षमता, इन सब को छठे भाव से देखा जाता है। बृहस्पति के मिथुन गोचर का मकर राशि पर प्रभावों की बात करें तो पहला प्रभाव यह होगा कि शत्रु पर विजय और प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। यदि आप अपनी बुद्धिमत्ता व ज्ञान का सही इस्तेमाल करें तो यह समय आपके प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों पर विजय दिलाने वाला है। जो लोग कानूनी मामलों, कोर्ट कचहरी या किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं उन्हें राहत मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अति शुभ समय है, लेकिन नए वाद विवादों से आपको दूर रहना है। इस समय गुरु की चाल अतिचारी यानी बहुत तेज है, जिससे फल
जल्दी भी मिल सकते हैं, लेकिन स्थिरता कम होगी और भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। गलत सलाह या जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। सभी कागजात ध्यान से पढ़ें और कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। दूसरा प्रभाव ये संकेत देता है कि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। छठे भाव में गुरु का गोचर स्वास्थ्य को लेकर मिला जुला प्रभाव देता है। यदि पहले से कोई बीमारी चल रही है तो अब इसका सफल इलाज होगा, पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पाचन तंत्र, लीवर और गैस्ट्रिक समस्याएं हो सकती है। संतुलित आहार और योग ध्यान को जीवन में शामिल करें। तीसरा प्रभाव यह हो सकता है कि कर्जे से मुक्ति मिल सकती है। जिन लोगों पर कर्ज है उन्हें उससे राहत मिलने की संभावना है। लोन चुकता करने, ऋण निपटाने और आर्थिक बैलेंस बनाने के अच्छे योग हैं। नए लोन लेने की स्थिति में सोच समझ कर कदम उठाएं। आपके कर्जे बढ़ सकते हैं। बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी भी हैं। अतिचारी गति से चलते हुए वे अचानक खर्चों का संकेत भी देते हैं। कोई जरूरत से ज़्यादा बड़ा लोन लेने से बचें, फालतू खर्चों से बचें और आर्थिक योजना बनाकर चलें। अगला महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा कि विदेश यात्रा और सेवा कार्य से लाभ होगा। बृहस्पति आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए इस गोचर से विदेश यात्रा, मेडिकल सेवा, हॉस्पिटल सेवा संस्थानों से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है। जो लोग विदेश में नौकरी या शिक्षा के इच्छुक हैं उनके लिए अच्छा समय है। सेवा कार्यों में मन लगेगा। समाज सेवा, चिकित्सा, ध्यान साधना की ओर झुकाव रहेगा। बृहस्पति के इस गोचर के दौरान ऑफिस पॉलिटिक्स और शत्रुता से आपको सतर्क रहना है। कार्यस्थल पर गलतफहमी या प्रतिस्पर्धा के चलते तनाव बढ़ सकता है। छठा भाव शत्रुओं का भी होता है। कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें और शांत व्यवहार बनाए रखें। बृहस्पति के अतिचारी गोचर के दौरान जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है। बृहस्पति की तेज गति दिमाग को भ्रमित कर सकती है, खासकर स्वास्थ्य, नौकरी बदलने, कर्ज लेने या कानूनी मामलों में कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों के प्रभाव के बारे में। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी, जहाँ तुला राशि है, जिस कारण करियर और प्रोफेशन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। उच्च अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे, लेकिन वर्क पॉलिटिक्स व कार्यस्थल पर गलतफहमी या प्रतिस्पर्धा के चलते तनाव भी बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखें। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी, जहां बृहस्पति की ही धनु राशि है। इसके प्रभाव से विदेश यात्रा और आध्यात्मिक विकास के संकेत हैं। व्यर्थ खर्चों से थोड़ा बचना जरूरी है। मानसिक शांति और मोक्ष मार्ग की ओर झुकाव बढ़ सकता है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी, जहां कुंभ राशि है, जिसके प्रभाव से आर्थिक मजबूती होगी, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। बोलने का ढंग और पारिवारिक रिश्ते सुधरेंगे। वाणी से आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सामाजिक लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति गोचर 2025 के निष्कर्ष की बात करें तो शत्रु और संघर्षों में विजय प्राप्त होगी, अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करें, लेकिन नए वाद विवाद से दूर रहें। स्वास्थ्य में सुधार होगा, बशर्ते आप सतर्क रहें। नौकरी, सेवा क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। विदेश से संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। पारिवारिक जीवन और वाणी में मधुरता आएगी। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए विशेष उपायों की। हर रोज ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का 10-15 मिनट आपको जप करना चाहिए। हफ्ते में एक बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करें। पीली दाल, हल्दी, चने का दान गुरुवार को कर सकते हैं। नींबू पानी या बेल का शरबत पीकर पाचन तंत्र मजबूत रखें। योग, ध्यान और प्राणायाम नियमित करें। किसी भी कर्ज या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर सोच समझ कर करें।